इतने सारे सब्जेक्ट्स है क्लास 12th में कि ये समझ नहीं आता कि क्या मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे यूज करूं, क्या मैं लैंग्वेज को कंपलसरी लेके चलूं, क्या मैं जीएटी को ऐड करूं ना करूं, 3 डोमेन्स लूं, 4 डोमेन्स लूं, 2 डोमेन्स लूं, कौन से कोर्सेज का क्या डोमेन रहना चाहिए, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, 3 टेस्ट पेपर दूं, 4 टेस्ट पेपर दूं या 5 टेस्ट पेपर दूं, ये सारी कंफ्यूजन सीयूटी 2026 को लेकर मैं आप लोगों के लिए डिटेल में कवर कर रही होंगी। ये वीडियो हर एक उस बच्चे को देखनी मैंडेटरी है जो 2026 का पेपर देने वाला है, तो इस वीडियो को किसी हालत में स्किप मत करिएगा ताकि आपके एक एक डाउट का रेजोल्यूशन हो सके और आप अपनी सीयूटी 2026 की तैयारी सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कर सकें। सो हाय बच्चों, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 247 एंड वेलकम टू मोस्ट डिमांडेड वीडियो फॉर सीयूटी 2026। आपके सभी डाउट सब्जेक्ट्स को लेकर इस वीडियो में कंप्लीट हो रहे होंगे, हर एक कोर्स को लेकर, क्योंकि हर एक एंगल से क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि उसी के बाद आप तैयारी कर सकते हो और उसके बाद आप पेपर में सही तरीके से बैठ सकते हो। सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर कर रही होंगी, तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग क्लास 12th में हैं और आपके सामने हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, है ना। कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा लेना बेस्ट है, चाहे अब मैं बात करूं पीसीएम की, मैं बात करूं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, म्यूजिक की, फाइन आर्ट्स की, जीएटी की, लैंग्वेज की, ये सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, यही बच्चों का जो डाउट है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लास्ट में गलत कॉम्बिनेशन के चक्कर में अपने एग्जाम को कंप्लीट ही नहीं कर पाते और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट्स लिए, बहुत सारे कोर्सेज है मैम, कौन से कोर्सेज हम टारगेट करें, कौन से कोर्सेज के लिए हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये सारे डाउट्स आप सभी लोगों के मन में है। ठीक है, ऑल्दो मैं सारे डाउट्स को यहाँ पे कवर कर रही होंगी, लेकिन मुझे कमेंट में चाहिए होगा आप पर्टिकुलरली कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि उस कोर्स से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या आपके कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपकी कट ऑफ रहेगी, क्या आप लोग का कंपटीशन रहेगा, वो सब मैं कवर करूंगी। सो मेक श्योर करिएगा कि कमेंट में ये डाल के जाइएगा कि आप कौन से कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सको। आइए तो सीखते हैं क्या होगा कॉम्बिनेशन ये मल्टीपल कोर्सेज को लेकर। देखिए, ऑल्दो कोर्सेज स्ट्रीम वाइज होते हैं, लेकिन बच्चे स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम चेंज करने का भी कंडीशन ये है कि आप लोगों को स्ट्रीम चेंज अपने वही सब्जेक्ट के साथ करना है जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो। तो इन शॉर्ट 3 सेक्शंस है हमारे पास, जो कि है लैंग्वेज, डोमेन्स और जीएटी। अब सीयूटी में कितने पेपर हम ले सकते हैं? आप 3 पेपर मिनिमम ले सकते हो, 5 पेपर मैक्सिमम ले सकते हो। अब मैम कितने लें? 3 लें, 4 लें, 5 लें? ये सारी कंफ्यूजन को लास्ट में आपको सॉल्व करवा देती हूँ, लेकिन आइए देखते हैं स्ट्रीम वाइज आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइनलाइज करना है कोर्स, कि आप कौन से कोर्स के लिए सीयूटी में बैठ रहे हैं, कौन से कोर्स को आप टारगेट करें, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं साइंस में नॉन बायो कोर्सेज की तरफ बढ़ूं, जो कि जैसे मैथ्स ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, स्टैट्स ऑनर्स है, ऐसे कोर्सेज जिसमें बायो की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बायो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन जनरली लगता है लैंग्वेज और पीसीएम। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे लैंग्वेज के मार्क्स नहीं लगते, बट लैंग्वेज एलिजिबिलिटी में काउंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बीएचयू की बात करूं, वहां पे केवल पीसीएम से हो जाता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज पीसीएम पे आपको एडमिशन दे रही होती है अगर आप बीएससी नॉन बायो में जाओ। अगर आप बायो जैसे कोर्सेज में जाओ, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, तो वहां पे पीसीबी लगेगा, लैंग्वेज प्लस पीसीबी लगेगा। अब अगर मैं बात करूं बीटेक जैसे कोर्सेज की, तो जनरली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है वहां पे कॉम्बिनेशन लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी। अब जीएटी बाकी कोर्सेज में नहीं लग रहा, बट बीटेक में लग रहा है, और बीटेक में भी केवल डीयू में लग रहा है। बाकी अगर मैं और यूनिवर्सिटीज में जाऊं तो पीसीएम पे आपको बीटेक में एडमिशन दे रहे होते हैं। तो अगर मैम इस सारी चीजों को मैं चेक करूं, अच्छा इसके अलावा एडिशनली अगर मैं बी फार्मा जैसे कोर्सेज में जाऊं जो यूनिवर्सिटीज देती हैं, पीसीबी पे एडमिशन दे रही होंगी। एग्रीकल्चर कुछ यूनिवर्सिटीज पीसीएम पे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी पीसीबी पे देती हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम हो। तो ओवरऑल मैम क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा साइंस के बच्चों के लिए? तो बच्चों वो रहेगा लैंग्वेज, जिसमें आप जनरली इंग्लिश रखते हो, हिंदी भी रख सकते हो। अब इंग्लिश कहीं पे काउंट होगी, कहीं पे नहीं होगी, जैसे कि डीयू में काउंट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है बीएचयू में किसी कोर्स में काउंट हो सकता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काउंट हो, तो इट्स बेटर कि आप लैंग्वेज लेके चलो। पीसीएम या पीसीबी जो भी आपका 12th का सब्जेक्ट है वो रखोगे। जीएटी का मैं सजेस्ट करती हूँ पेपर दो, स्पेसिफिकली जिनको बीटेक करना है उन बच्चों के लिए जीएटी देना जरूरी रहेगा। बाकी सब बच्चे जीएटी को 1% यहाँ पे
अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आइडियल कॉम्बिनेशन में जीएटी यहाँ पे रखना चाहिए ताकि आप मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज को कवर कर सको। अभी लास्ट में ये बताऊंगी कि 3, 4 और 5 में से अगर आप पेपर ले रहे हो तो कितने पेपर आपको देने चाहिए। तो साइंस के मेन कोर्सेज अगर मैं ये मानती हूँ, अब जैसे कॉमर्स के बच्चों की मैं बात करूँ तो 3 मेन कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज, मैथ्स, अकाउंटेंसी में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और बचे हुए 2 डोमेन्स कोई भी हो सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम में जाऊँ, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि मैथ्स या अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे आप कोई भी 3 डोमेन्स ले सकते हो जो क्लास 12th में पढ़े हैं और लैंग्वेज। ठीक है, बीबीए, बीएमएस में बट जीएटी कंपलसरी है, वहां पे जीएटी, मैथ्स और लैंग्वेज लगेगा। तो मैथ्स वाले बच्चों को सजेस्टेड है कि वो मैथ्स को एज अ डोमेन लेकर चले, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। अभी आइडियल कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, लैंग्वेज रखिए, ठीक है, अकाउंट्स मैथ्स में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट रखिए, बचे हुए कोई भी 2 डोमेन्स, अगर अकाउंट्स मैथ्स दोनों रखना चाहती हो तो कोई एक और ऐड कर लो, और अगर दोनों में से एक रख रहे हो तो 2 डोमेन्स जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो। जीएटी को पैरेलल लेके चलो, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जीएटी काफी हेल्पफुल रहेगा, तो जीएटी में सजेस्ट करूंगी कि कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ें भी और इसको लेकर भी चलें। ठीक है, अब मैं आती हूँ ह्यूमैनिटीज पे। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बीए ऑनर्स या प्रोग्राम का सेम ही कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके 2 डोमेन लैंग्वेज और जीएटी पे भी एडमिशन देती हैं, तो अगेन आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा एटलीस्ट आप लैंग्वेज और 3 डोमेन्स जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये हो सकता है फाइन आर्ट्स भी हो सकता है। अब जैसे अगर साइंस वाले बच्चों को बीए करना है तो अब पीसीएम कंपलसरी नहीं है, पीसीएम बीएससी के लिए कंपलसरी है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हो तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई 2 ले सकते हो। तो जो भी 12th में पढ़ रहे हो उनमें से बेस्ट ऑफ 3 आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शनल है एटलीस्ट एक ऑप्शनल आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ वहां पे मैथ्स कंपलसरी है, तो लैंग्वेज, मैथ्स और 2 डोमेन्स क्लास 12th के, यहाँ पे आप लोग फिजिकल एजुकेशन रख लो, हिस्ट्री रख लो, पॉलिटी रख लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आप 12th में पढ़ रहे हो 12th में क्वालिफाई करोगे। एलएलबी अगर मैं बात करूं तो जैसे वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एलएलबी दे रही हैं, बट वहां पे कॉम्बिनेशन जनरली लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पे रहता है। अब जो अलग से कोर्सेज हैं वो केवल जीएटी पे भी एडमिशन देते हैं, तो आपको भी सजेस्टेबल रहेगा कि आप लैंग्वेज रखो, 3 डोमेन्स क्लास 12th के रखो और एक जीएटी को लेकर चलो। जीएटी यहाँ पे आपको भी काफी मदद करेगा। अब कंफ्यूजन ये है फाइनल कि मैम कितने पेपर रखें। देखो 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 5 ही रहेगा। 3 पेपर से आप सभी कोर्सेज में एलिजिबल नहीं रहोगे, बट अगर आप 3 लेना चाहते हो तो एक ऑप्शन आप लैंग्वेज और 2 डोमेन्स ले लो, ये हर कोर्स में आपको एलिजिबल नहीं करेगा। और इसके अलावा आप रख सकते हो लैंग्वेज, 1 डोमेन और जीएटी। अब यहाँ पे भी आप सब कोर्सेज में एलिजिबल नहीं होगे, जैसे अब आप बीटेक करना चाहते हो तो लैंग्वेज, मैथ्स, जीएटी ले लो, बट सब यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक ऑप्शन है मजबूरी का, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप केवल 3 पेपर का सीयूटी का टेस्ट दो। ठीक है, अब 4 फिर भी ओके है एक बार को। 4 में आप क्या रख सकते हो, लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल रहोगे लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के साथ। लैंग्वेज, 2 डोमेन्स, 1 जीएटी। इससे भी काफी हद तक आप, मतलब इससे अगर मैं बोलूं तो आप इससे 30% मैक्सिमम कोर्सेज कवर कर पाओगे, इससे आप 70 to 80% कोर्सेज कवर कर लोगे। और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आप लैंग्वेज, 3 डोमेन्स क्लास 12th वाले और जीएटी लेकर तैयारी करो, इससे आप 100% सभी कोर्सेज में एलिजिबल रहोगे। अब मर्जी आपकी है, अगर आप एक ही कोर्स के लिए टारगेट करना चाहते हो तो आप कम पेपर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम कोर्सेज को कवर करना है तो मेरे हिसाब से आपको 5 पेपर देने चाहिए, जिसमें लैंग्वेज भी रखो, जीएटी भी रखो और 3 डोमेन्स आप अपने क्लास 12th के रखो अकॉर्डिंग टू द कोर्स जो आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मैंने कोर्स वाइज भी आपको बताया है। ठीक है, अब साइंस वालों के लिए अब आप जीएटी ले रहे हो, बट अगेन इट्स नॉट कंपलसरी कि आप उस पर उतना फोकस करो, क्योंकि अगेन आपका काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो फोकस करो। तो डिपेंडिंग अपॉन कोर्स, एक जनरल आपका है, लेकिन आपका कोर्स क्या है उस हिसाब से आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो जिसके आपके मार्क्स डायरेक्टली काउंट होंगे। तो मैंने डिटेल्ड ओवरव्यू आपके लिए यहाँ पे बनाया है। मुझे यहाँ पे आप लोगों के कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो और आपने उसका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट किया है, ताकि मैं उसको चेक करूँ। आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स को चेक करूँ, और अगर मेरे को लगता है कि वो ओके है तो आई रिप्लाई थम्स अप, ताकि आप उससे कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कोर्स को लेकर डाउट है तो वो भी कमेंट में कर देना, आई ट्राई कि मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई करूँ। तो इस वीडियो के साथ आई थिंक जितने भी बच्चे सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करिएगा इसको उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो
इस पेपर के लिए बैठेंगे, जिनको डाउट है या जो कंफर्म करना चाहते हैं कि मैम क्या हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है या नहीं। लास्टली मैं आपको बच्चों ये भी बोलना चाहूंगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होने के बाद तैयारी भी आपको सही करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, और आपकी जितना स्ट्रॉन्ग आपके सब्जेक्ट्स होंगे उतना बेहतरीन परफॉर्म करोगे। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी डेल्टा रीलोडेड बैच, क्योंकि इस बैच का आपका जो ऑफर है वो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। आज और कल में इसका लास्ट डे रहेगा। तो इस बैच के साथ आपको अपनी सारी सब्जेक्ट्स की फिजिकल बुक्स यानी कि हार्ड कॉपी बुक्स फ्री मिल रही हैं। इस बैच के साथ आपको क्लास 12th का आने वाला क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है। इस बैच में आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारे ही सब्जेक्ट के लेक्चर्स लाइव मिलेंगे। और अभी इस बैच पे 40% डिस्काउंट भी है। कोड पहले तो याद रखेंगे वाईफाई 13। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनल हो जाए तो आप लोग अब तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि 6 महीना है सीयूटी के एग्जाम में, 3 महीना है बोर्ड के एग्जाम में, दोनों ही है तो 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है। और केवल अगर आप सीयूटी की तैयारी करो तो 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है और 3 महीने में रिवीजन करना है। तो दोनों ही चीजों को ये बैच परफेक्टली बैलेंस करेगा और आपकी तैयारी को यहाँ पे एक बेहतरीन एज जरूर देगा। तो मैं हर बच्चे को बोलूंगी कि आप इस बैच का जरूर हिस्सा बने। बैच को ज्वाइन करना है आप लोगों को अड्डा 247 के ऐप पे जाके या वेबसाइट यूज कर सकते हो। ऑल कोर्सेज में सीयूटी का यूजी पीजी सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन करो, और जो पहला बैच है जिसपे आप लोगों का ये डिस्काउंट वैलिड है, ये ऑफर वैलिड है, मैं सबको बोलूंगी इस बैच को ही ज्वाइन करें। इसमें क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, और आप देखिए 7 बुक भी है। ये बुक आपकी हार्ड कॉपी बुक्स हैं जो आप लोग को इस बैच के साथ मिल रही हैं केवल इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए। ठीक है, नीचे आप जाएंगे, इसका स्टडी प्लान भी है। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कब कब क्लासेस रहने वाली हैं। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आप कोड अप्लाई करेंगे Y513, इस पर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड दिस इज द प्राइस ऑफ द कंप्लीट बैच, क्रैश कोर्स, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। आई थिंक ये बेस्ट है। इसके बाद आपको बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कुछ अलग से नहीं लेना होगा। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक कर सकूं और उसके बाद साथ में मिलकर हम लोग सीयूटी यहाँ पे तैयारी कर सकें। सो गो फॉर इट बच्चों, ऑल द बेस्ट।